रैदास जी ने कहा कि इतना जप कर लूं, इतना तप कर लूं, इतना इतना साधन कर लूं, ऐसे करूं वैसे करूं, ऐसी कोई बात नहीं कहते। बस मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, मनसा वाचा कर्मणा, आशा आपकी रहे, देखूं आपकी ओर, देखूं आपकी ओर, सुख आए दुख आए आपका प्रसाद जानकर प्रसन्नता से स्वीकार कर पाऊं। ध्यान देना जीवन में बाप, ये ना देखना मिलता क्या है, ये देखना देने वाला कौन है, दे कौन रहा है। ये ना देखना क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो तो, जो आया है वो तो जाने के लिए आया है, ठहरने के लिए ना तो सुख आता है ना ठहरने के लिए दुख आता है। सुख भी आकर जाता है, दुख भी आकर जाता है। इसलिए ये ना देखना क्या मिल रहा है, इस पर दृष्टि रखना देने वाला कौन है। कल भी मैंने कहा था प्रसाद प्रसन्नता लेकर आएगा। आप दाल रोटी घर में खाते हो, भोजन है, वही दाल रोटी कहीं मंदिर में आपको प्रसाद स्वरूप मिलती है, उसका स्वाद कुछ और होता है। अब आप कभी गुरुद्वारे में चले जाइए, आप वहां पर बैठकर कभी लंगर छकिए तो आप देखिए उसका स्वाद कुछ और होता है। क्या है उसमें? उसमें देने की भावना है, इसीलिए उसमें प्रसन्नता है, क्योंकि उसमें देने का भाव है। प्रसन्नता से जो दिया जाए, श्रद्धा से जो दिया जाए, विनम्रता से जो दिया जाए। आप देखिए जब प्रसाद बांटा जाता है तो देने वाला भी झुक कर देता है, लेने वाला भी झुक कर लेता है। जिसमें कृतज्ञता मिली है, जिसमें विनम्रता मिली है, उसमें प्रसन्नता आती है। कल आपको स्मरण हो तो मैंने यही निवेदन किया था, जीवन में प्रसन्नता की प्रतिष्ठा कब होती है? जब जीवन में कृतज्ञता आ जाती है, जब आप प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में नत होना सीख जाते हैं, झुक जाते हैं जब आप, बस वहीं से आपकी प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होती है। निर्भर हो जाते हैं जब आप, गति बढ़ जाती है आपकी इस मार्ग पर आगे बढ़ने की, जब निर्भर हो जाते हैं आप। तो श्री रैदास जी को कौतुक दिखाया उनके प्रभु ने, सब सभा के मध्य में उनके हृदय से आकर लगे। मन क्रम बचन तिहारी आशा, ऐसी भगति करे रैदास। राजा ने कहा, राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी परीक्षा पूर्ण हुई और श्री रैदास जी महाराज पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण हुए। अब बेचारे ब्राह्मण क्या करते, प्रभु तो आकर लग गए हृदय से, जैसे तैसे मन मार कर रह गए। और श्री रैदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा विचार, अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा विचार। श्री रैदास जी ने प्रभु से विनती की, बोले प्रभु अब तक तो फिर भी किंचित मन यत्र तत्र कबहू मन इत उत चल जात, पर आपकी अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर, आपका अपने ऊपर ऐसा अनुग्रह देखकर अब दीजिए तो बस इतना दीजिए। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची प्रीत जो तुमको जोड़ी, तुमको जोड़ी
चरण कमल का भरोसा, तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि बोल 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 हरि
भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर हरि बोल हरि बोल दोनों हाथ उठाओ प्रेम से हरि बोल 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 हरि बोल। और
ये जो कुर्सी पर बैठते हैं ना ऐसे करके, अने पाप लाग से। दास कहे भव तारना, प्रभु अब विलंब के ही कारना। रे दास कहे भव तारना, प्रभु अब विलंब के ही कारना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। यही गुरुजनों द्वारा प्राप्त विवेक है बाप, कि भगवत कृपा की अनुभूति हो, आप और सजग हो जाएं, आप और सावधान हो जाएं, आपकी भावना और समर्पित हो जाए। और भक्तों का जीवन विचार कर बात एक ही समझ में आती, भक्त ने अगर विचार किया है तो सदा केवल प्रभु की कृपा का ही विचार किया है। यही भक्ति की स्वतंत्रता है। पूर्व भी व्यासपीठ ने निवेदन किया कि जब सब साधन भगवान के ही प्रकट किए हैं, फिर भगवान स्वयं भक्ति का पक्षपात क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति केवल भगवान की ओर देखती है, भक्ति अपनी ओर नहीं देखती। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। बड़ा सुंदर उदाहरण तुलसी बाबा ने दिया, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है चकोर, चकोर केवल चंद्रमा की और चातक केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद की आशा लगाए रहता है। वो जब मिले न मिले। चातक का तो जीवन व्रत कैसा है कि यदि चातक मरते मरते गंगा जल में गिर जाए तो वो गंगा जल जो जन्म जन्मांतर के भव बंध छुड़ाने वाला कहा है शास्त्रों ने, चातक अपनी चोंच बंद कर लेता है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उसे केवल स्वाति नक्षत्र के उस जल बिंदु की आशा है। यही तो कसौटी जिसपे भगवान कसते हैं जीव को। मैंने कहा ना, आप भजन के पथ पर आगे बढ़ोगे, प्रलोभन भी आएगा, प्रतिकूलता भी आएगी। प्रलोभन भी आएगा। भक्ति में पापजन्य अनर्थ भी होता है, भक्ति में पुण्यजन्य अनर्थ भी होता है। प्रलोभन भी आता है, प्रतिकूलता भी आती है। जब श्री हनुमान जी गए तो सबसे पहले मैनाक पर्वत आ गया। उसने कहा आप मुझ पर थोड़ा विश्राम करिए। तो हनुमान जी ने आदर दिया, छू दिया और कहा राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु का कार्य पहले करके आऊं फिर विश्राम कर। छू दिया। फिर प्रतिकूलता आई, सुरसा आई, हनुमान जी के विवेक की परीक्षा थी। फिर सिंहिका आई, हनुमान जी ने तत्क्षण उसको नष्ट कर दिया। तो जब आप इस पथ पर आगे बढ़ोगे तो कुछ प्रलोभन आएंगे, कुछ प्रतिकूलताएं आएंगी। बस भक्त के पास एक ही तो युक्ति है कि वो भगवान की ओर देखता है। और मैं तो आपको निवेदन करूं कि आपको पूर्व 3 दिन
मैंने कई बार निवेदन किया, आपको भारतवर्ष में मनुष्य होने का अवसर मिला, अर्थात आप जो मनुष्य है वही भगवत प्राप्ति के योग्य है। द एलिजिबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप मनुष्य हैं अर्थात आप भगवान को पाने के योग्य हैं। आप किसी भी कुल जाति वर्ण में जन्मे हो पर आप प्रभु को पाने योग्य हैं, ये बात निश्चित है अगर आप मनुष्य हैं। फिर उसके बाद भगवान भारत में जन्म दे दें और संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा कर चितवत। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, और फिर भगवान कृपा दृष्टि से देख लें और जीवन में कोई विशुद्ध संत आ जाए जो भजन के पथ पर डाल दे आपको। बस एक बार इस पथ पर आना है, चलने का प्रयास आपको नहीं करना। भगवान ने कहा जो चली है तू एक पग, तो हो चली हो पग 60, एक पग। कि मैं तो कहता हूं आप आइए, बस चल पड़िए, चलना आरंभ कर दीजिए। वो भी नहीं होता तो चलने का विचार कर लीजिए कि आपको चलना है, आप जाना चाहते हैं। इस पथ पर पड़ने के बाद प्रभु के स्वरूप स्वभाव का दर्शन अनुभव होने के बाद खबर पड़ती है कि क्या अल्प सा जीव, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, अल्प सा जीव और अल्प सा उसका साधन, अल्प सी उसकी सामर्थ्य। कहां कोई तैरकर समुद्र पार करता है? किसी ने नहीं किया, कोई कर नहीं पाएगा। यहां तो संत युक्ति देते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो प्रभु ने गुरु दे दिया हो। और फिर कल भी मैंने विराम के क्षणों में निवेदन किया था, इससे सुंदर घटना इस अस्तित्व में नहीं घटती भाई। न कोई लौकिक और न कोई अलौकिक, कि सदगुरु सन्मुख हो, आप पर प्रसन्न हो और राजी होकर आपको प्रभु का नाम दे दे जपने के लिए। इससे अधिक कुछ चाहने की, पाने की इच्छा मत करना, भूल जाओगे, भटक जाओगे। इससे अधिक कुछ चाहना मत, कुछ पाने की चेष्टा मत करना, भूल जाओगे। भारतवर्ष में मनुष्य हो गए आप, सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से, भगवान की कृपा से जीवन में सदगुरु आया और गुरु ने नाम दे दिया जपने के लिए प्रभु का। इससे अधिक कुछ और विचार मत करना। पाने योग्य कुछ है नहीं बाप, थोड़े से अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं, और कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि आपको चल के जाना नहीं है, उन्हीं को आना है। वो जब चाहेंगे वही आएंगे। हमारे वृंदावन के बड़े रसिक महापुरुष हुए, रसिक पदरेणु स्वामी श्री हितदास जी महाराज, उनकी एक छोटी सी कविता है, मैं कई बार इसका विचार करता हूं, बड़ी बड़ी प्रिय लगती है मुझे ये बात। स्वामी जी अपना अनुभव लिखते हैं कि फागुन का महीना था और मैं अपनी कुटिया में सोया था। विचारणीय बात है। बोले फागुन का महीना था, अपनी कुटिया में सोया था, एकाएक मध्य रात्रि किसी ने द्वार खटखटाया, जाकर द्वार खोला तो रंग मगे प्रिया प्रीतम द्वार पर खड़े थे। मैं तो अका जका थका देखता रह गया कि मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं की, आपको पुकारा नहीं, आपका आह्वान नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, और आप कैसे आ गए? तो बोले श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, बोले बाबा बुलाए हुए थे तो हम वैसे भी ना जाएं, बुलाता कोई रहे तो हम वैसे भी नहीं जाते। तो मन में प्रश्न था कि मैंने बुलाया नहीं, अर्थात कोई प्रयास नहीं, और आप चलकर आ गए। तो प्रिया प्रीतम दोनों परस्पर की ओर दृष्टिपात करके किंचित मुस्कुराए और श्री लाल जी ने उत्तर दिया, बोले बाबा बस तेरी कुटिया में एकांत देखो सो चले आए। बस तेरी कुटिया में एकांत देखा और हमको आने के लिए बस इतना पर्याप्त है कि जिस मन मंदिर में हमें जाना हो वहां हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो। बस इतना ही तो चाहते हैं कि जिस मन में मुझे जाना हो वहां मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे की आशा ना हो। जहां एकांत देखता हूं वहां चला जाता हूं। रहस्य उद्घाटन करती है संत की वाणी कि मैंने बुलाया नहीं, ये अहेतु की कृपा मुझ पर क्यों, ये अहेतु की कृपा मुझ पर क्यों? तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि बस तेरी कुटिया में एकांत देखा सो चले आए। नारद जी कहते हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, जिसकी कुटिया में एकांत है उसी कुटिया में आकर प्रभु द्वार खटखटा देंगे। एक कुटिया बाहर होती है, एक कुटिया भीतर भी है, एक कुटिया भीतर भी है। अगर आप मंदिर शब्द का विचार करें ना तो बड़ा सुंदर शब्द है मंदिर। जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए तो आप ही मंदिर हैं। और
मैं तो व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन भी कर देना चाहूंगा, आज भारतवर्ष को मठ मंदिर से कहीं ज्यादा आवश्यकता मन मंदिर की है। मठ मंदिर की और कोई आवश्यकता नहीं, बहुत है, मन मंदिर की आवश्यकता। आपका मन मंदिर बने, आप चलते फिरते तीर्थ बने। और भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है, जो जग जंगम तीर्थ राज। अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का विचार करके भर भर आता रैदास जी का हृदय, भर भर जाता रैदास जी का मन कि इतनी कृपा प्रभु आपने मुझ पर की। कौन आपके अतिरिक्त कौन है ऐसा? ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमारा। कि प्रभु मैंने तो उस कुल में जन्म लिया है जाकी छूट जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन है प्रभु आपके अतिरिक्त? हमारे एक बाबा थे, गिरिराज जी में भजन करते थे, उनका नित्य का नियम था परिक्रमा लगाने जाते थे। जब शरीर अशक्त हो गया, एक दिन ज्वर था, चला नहीं जा रहा था, पर अपना नियम नहीं छोड़ा, परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कुछ दूर गए, गिर पड़े। श्री ठाकुर जी दौड़कर आए, जेठ का महीना, तपती दोपहरी, और बाबा चला परिक्रमा लगाने, चला जाता नहीं। ठाकुर जी आए, उठाया, बोले बाबा अब तो पे चलो तो जाए ना है, और तू चल दियो परिक्रमा, तो अपनी कुटिया में बैठ के भजन कियो कर। बाबा ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर आए अगले दिन, फिर गिरे, फिर आए ठाकुर जी, फिर उठाया, बोले बाबा कल भी मैंने तोते कही कि तोबे जब चलो ना जाए तो कुटिया में बैठ के कियो कर भजन। बाबा ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, मौन। तीसरे दिन फिर वही घटना घटी। श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठे हो, ना मोए बैठने देखो, ना तो तू अपनी कुटिया में बैठे, ना मोए अपने आसन पे बैठने दे। तो बाबा ने उत्तर दिया, बोले जय जय आपका समझे मैं आपको पहचानो नहीं। ठाकुर जी हतप्रभ रह गए, पहचान लिया मुझे? बोले जय जय आपका समझे कि मैं आपको पहचानो नहीं, आप बताओ हम जैसे दीनन को आपके अतिरिक्त दूसरों है कौन? मैं गिरूं, मेरे जैसो कोई दीनहीन गिर जाए तो आपके अतिरिक्त कौन है जो मोए उठावे को आवे? तो बोले बाबा तो पतो पड़ गयो कि मैं हूं, फिर भी तो मेरी बात ना माने और रोज चले आए। बोले जय जय बस यही मारे गिरवे चलो आऊं कि उठाए हुए के लिए आप आ जाओ। बोले इसीलिए गिरने आ जाता हूं कि उठाने आप आ जाते हैं। ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमारा, नीचे को प्रभु ऊंच किया है, नीचे को प्रभु ऊंच किया है, कर दास क्षमा, कर दास। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो, गरीब निवाज गुस्सिया मेरो। माथे छतर धरे धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे,
हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, ताप तू धरे, तू धरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और जैसा मैंने निवेदन किया इस घटना के ब्याज से कि श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा से, बाबा कुटिया में एकांत देखा सो चले आए। जो जो मन का एकांत है, जब आपके मन में भीड़ ना हो संकल्पों की, विचारों की। माया का स्वभाव है बांटना, और गुरुजनों द्वारा जो अध्यात्म की विद्या प्राप्त होती है उसका प्रसाद है आपको समेट देना। बिखर कर ही तो जीव दुख पाता है। जब गर्भ में है तो केवल भगवान की स्मृति है, केवल भगवान उसके हैं, इसीलिए वो गर्भ में भी प्रसन्न है। देखो, कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया कि यदि गर्भ का वास नरक वास है तो नरक से मुक्त होने पर तो प्रसन्न होना चाहिए, पर जीव रोता है। संसार में आते ही जो पहली चेष्टा वो रुदन है, रोना। रोता है जीव संसार में आकर। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवत स्मृति है। संसार में आते ही बिखरना आरंभ होता है, आते ही माता और पिता में बंटता है, फिर संबंधों में, फिर वस्तुओं में, और फिर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जाने कितने जंजाल ऐसे हैं। कुटुंब का जाल है। सहजोबाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजूं पे गुरु ना बिसारूं, हरि के सम गुरु को ना निहारूं। गुरु ने काटी ममता मेरी। तो जो संकल्प की भीड़ है शनै शनै कम होती है, धीरे धीरे। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा पे ऋतु आए फल हो। आप लोग प्रार्थना भी करते हो, आप लोग पुरुषार्थ भी करते हो, आप लोग प्रतीक्षा नहीं करते। प्रेम धैर्य का पथ है, भक्ति धैर्य चाहती है आपसे, केवल प्रतीक्षा, धैर्य युक्त प्रतीक्षा। विचार करो, 70 वर्ष शबरी ने प्रतीक्षा की। क्या था फिर प्रतीक्षा का आधार? क्या था? गुरु का दिया हुआ एक वचन था, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि कर। बार बार मोह का अंधेरा आता था, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। प्रकृति का नियम है, बाहर भी भीतर भी होता है।
बार बार द्वंद्व का अंधकार छा जाता था कि अरे इन 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 ऋषि मुनियों को साधन करता देख, इनकी कुटिया छोड़कर क्या क्या रघुवीर तेरी कुटिया पर आएंगे, जहां की छूत जगत को लागे, जिसकी छाया का स्पर्श हो जाए तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं, जिसका मुख देखना अशुभ अपवित्र, जो अपवित्रता की मूर्ति है, तेरी कुटिया पर भगवान आएंगे। कितनी बार उसके मन में द्वंद्व आया होगा, कितनी बार उसके मन में दुविधा होती होगी। था क्या पास में उसके पास कि जाते जाते मतंग ऋषि कह गए थे कि तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। बस वो सारा मोह अंधकार छट जाता था वो गुरु के वचन रूपी सूर्य के उदित होने से। गुरु कहकर गए हैं राम आएंगे। बस ऐसे ही जब दीक्षा होती है, गुरु अपने संकल्प की प्रतिष्ठा कर देता है आपके हृदय में। आपको ऐसे लगता होगा दीक्षा माने मंत्र मिल जाए, दीक्षा माने माला कंठी मिल जाए, तिलक मिल जाए। दीक्षा माला कंठी तिलक नहीं होता। दिव्यम भावम यतो दद्यात्, शास्त्र कह रहा है, क्षिणुयाद दुरितानि च। दिव्यम भावम यतो दद्यात् क्षिणुयाद दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदैः। इसे दीक्षा कहते हैं कि गुरु दिव्य भाव देता है आपको, एक संकल्प आपके हृदय में वो आरोपित करता है। आप थोड़ा उसको पानी दीजिए, भजन के जल से सींचिए, सत्संग की बाढ़ लगाकर देखिए वो फलेगा फूलेगा, वो सघन वृक्ष बनेगा, उस पर भगवत प्रेम का सुफल आवेगा। पर बीज से फल आने को जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उतनी प्रतीक्षा तो प्रकृति की मर्यादा में रहकर करनी ही पड़ेगी। मौन होते हैं मन के संकल्प गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने के बाद। शनय शनय भीतर वो एकांत सधता है। मैं तो याद कर लेता हूं अपने कबीर को, जब एकांत की बात आती है, कैसा एकांत है कबीर के पास। कबीर ने एक पद कहा है कि मेरे हृदय रूपी कमल पर राम रूपी भंवरा अब मंडराता रहता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। और किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जाकर भजन किया,